और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज सामने आने वाला है। और अभी तक जो शुरुआती रुझान है वो यही बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है और जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, इसको लेकर के अभी भी अटकलें लगाई जा रही है। क्योंकि जो शुरुआती रुझान है वो यही बता रहा है कि हरियाणा में तो अब बीजेपी सत्ता पर एक बार फिर से काबिज जरूर हो जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर अभी भी काफी हद तक साफ नहीं है। इसी बीच सीएम आवास पे हरियाणा में इस समय जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें, जिस पर इस समय काउंटिंग का दौर लगातार जारी है और शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तस्वीर क्लियर नहीं। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? Come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CB, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change. Their own ground reporters are not also showing the तो जयराम रमेश का स्टेटमेंट आपने सुना और देखिए अलग अलग तरीके की बातें इस समय जाहिर है कही जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जो चुनावी कौसर बिछा था और उस पे शह और मात का जो खेल चल रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग साबित हुआ। सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे तक जहां हरियाणा में कांग्रेस को मैंडेट मिलता हुआ नजर आया तो वहीं बीजेपी पीछे नजर आई, लेकिन ये रेस कुछ इस कदर बदला और जो खिलाड़ी है कुछ ऐसे दौड़े कि ये हरियाणा की पूरी तस्वीर बदल गई। चुनावी अपडेट आपको दे दे एक बार फिर से, जरा ये आंकड़े लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन हरियाणा का रण इस बार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। इस समय 49 यानी 49 पे बीजेपी और 35 पर कांग्रेस संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। कुल 90 विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में ही। सुधांशु त्रिवेदी से बीच क्या कह रहे हैं, जरा सुनते। देखिए अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। तो बीजेपी के खाते में 49 सीटें हरियाणा में जाती हुई नजर आ रही है, जो पहले से ज्यादा। और जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या कह रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के प्रयास किए गए, अब उसके बाद देखिए अलग अलग स्टेटमेंट जाहिर है आता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के रुझान पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं, जो कि उम्मीद भी की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के 12 उम्मीदवार 3000 वोट से इस समय आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के 5 उम्मीदवार 10,000 वोट से आगे। कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों का मामूली लीड इन तमाम सीटों पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर 9 बजे के बाद किस कदर बदली, और चूंकि मुकाबला वहां हो रहा है जहां महाभारत का पूरा खेल हुआ, तो उस चुनावी कौसर पर जो बिसात बिछाई गई वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आ रहा है। बीजेपी इस समय 49 पर लीड करते हुए, कांग्रेस 35 पर। और देखिए ये दो तस्वीर आपको सुबह की अगर याद हो तो कांग्रेस में एआईसीसी में किस तरीके से जश्न का माहौल था, लेकिन सन्नाटा एक तरफ एआईसीसी में, वहीं बीजेपी खेमे में इस समय जश्न का माहौल है। सीएम आवास पर ये देखिए, सीएम आवास पर जो है जोरदार जश्न का माहौल। हरियाणा में 12 उम्मीदवार 2000 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के 5 उम्मीदवार 10,000 वोट से आगे। कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों को मामूली लीड मिलती हुई नजर आ रही है। यानी संभवतः ये आंकड़े जो अभी आप देख रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, वो अभी भी बदल सकते हैं। तो देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है कुछ हद तक साफ हो चुकी है। हालांकि अभी भी थोड़ा वक्त है, क्योंकि कई राउंड की वोटिंग होती है अलग अलग सीटों पर, कई राउंड की काउंटिंग होती है, और ऐसे में कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों को मामूली लीड मिलता हुआ यहां नजर आ रहा है। हरियाणा का रण और जम्मू कश्मीर का रण।